जिवें तुसा सरायकी लाइए वसीम साहब तुसी क्या जेन्युइन फैंटी लाइए और एक वो जहाँ पे लेट मी प्रोसेस बस अच्छा चलो ठीक है हमें भी नोटिस ना आ जाए। अच्छा लेकिन वसीम साहब सर आपका बेस्ट सीन था। चित्र का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया जितना आपने किया। नोटिस आ जाएगा किससे आएगा कोई बात नहीं, समझने वाले समझ जाते हैं। हाँ सॉरी जी, मैं 10,000 दफा कह चुका हूँ फोन साइलेंट पर देखा। सॉरी जी, मैंने अपना फोन साइलेंट कर लिया है। वो नोटिस नहीं यार, बस कर दे। नोटिस मिलिया कख ना हिलिया की सुनिया दा गिला करा वो मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करा आंदे हो जो कोई ऐसी जॉब दे दे जहाँ पे एडवांस सैलरी आपको मिल जाती है। मैंने रख लो चंद घंटे हुए उसको आए हुए, ये तुम रखो तुम्हारी एडवांस में सैलरी। ओ किथे कौन, मैं रख के चपेट लगाऊंगी उसके मुंह पे। ये किस किस्म का आदमी है कि ये मुझे कह रहा है मैं इस पे चांस मार रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली हैदर और मेरे साथ हैं सिद्रा ताहिर और आप देख रहे हैं सिद्रास डायरी। उन्होंने सही किया, मैंने सही आवाज किया था, मैंने बेस्ट हो गया। और ये सिद्रास डायरी और आज आपके हमारे सबके फेवरेट ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का रिव्यू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगेन आपका शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया और सबसे बढ़ के यार आप लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, आई लव देम। और हाँ, एक अनाउंसमेंट और मैं करता चलूं, उससे बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिद्रा तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी जितना ज्यादा हो सके, आई कांट प्रॉमिस कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊंगा, बट आई विल मेक श्योर इंशाल्लाह कि अब मैं भी उस कन्वर्सेशन में जो आपकी और सिद्रा की हो रही होती है, मैसेजेस मैंने पहुंचा दिए हैं। यस उसका मैं भी पार्ट रहूं, उसमें मैं भी एंगेज रहूं। तो जनाब, खुदा और मोहब्बत is very nice, very entertaining. I am enjoying और it. again जिसे हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, बहुत लार्ज स्केल पे बना हुआ है तो उसकी ग्रैंडनेस फील हो रही है। Yes. और उनका हर सीन वेरी नाइसली डन, डायरेक्शन गुड, राइटिंग गुड, एक्टिंग गुड। कुछ चीज़ें जो के हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी, बड़ा जोर से जिक्र आया हुआ है हमें, वो हमने करना है। अच्छा, सेकंड एपिसोड वाज फास्ट पेस एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। या फर्स्ट में पता होता है कि फर्स्ट में यूजुअली ना वो ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, तो वो बहुत कुछ दिखा, क्योंकि हर कैरेक्टर जो आगे जाके ऑब्वियस होने वाला है, अभी तो इसमें तो आधे भी नहीं कैरेक्टर्स हुए हैं, तो उन्होंने तो ये अभी ना वो कैरेक्टर्स जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। इसलिए मैं फर्स्ट एपिसोड को कभी भी बहुत ज्यादा ये नहीं कहती क्या है, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। सेकंड थर्ड में होता है हाँ, दिस वाज अ वेरी फास्ट पेस्ड एपिसोड। अच्छा, मैनू लग्या सी कि ना बेचारे ओनू की ना होता फीदे नू पूरे ड्रामे च कुट पैंदी रहेगी, लेकिन नहीं, मैनू लग रहा है कि आखिरी एपिसोड इस बाद उन्हें कुट नहीं पाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से अच्छा एक बात मैं करना चाहूंगी, मुझे पता था ना आगे मैंने जिस लास्ट एपिसोड में कहा था, आई वाज वेरी हैप्पी दैट फाइनली फिरोज खान ने अपना वो जो एक एटीट्यूड और एक राउडीनेस और एक वो जो है ना कि ओ माय गॉड और ये वाली एरोगेंस वाला जो एक उनका एलिमेंट दिखाते हैं हर ड्रामे के अंदर, इसमें वो नहीं था। इसमें वो बड़ा ही ना वो क्यूट सा बंगा सा बेचारा वो कुट्टी खांदा रहता है, बिस्तियां करांदा रहता है, कोशिश में लगा हुआ है अच्छा काम करने की, लेकिन वो एक वो मुझे अच्छा लगा कि वो थोड़ा सा ना जरा किस तरह डिफाइन करूं, उसमें वो एरोगेंस नहीं थी उसके कैरेक्टर में। लेकिन वो निसार साहब दी हवेली च वड़दा गया ते पुत्र गया मुंडा, मुझे नहीं अच्छा लगा। आपको नहीं करना चाहिए था ये, आपको नहीं उसके अंदर दोबारा से वो आकड़, वो जो एक क्या कहते हैं वो अक्कड़ पान जो होते हैं ना, आप मुलाजमत पे हो यार, मतलब ठीक है घर के अंदर आप भीगी बली बने हुए हो सब। यार वो सीन, उस सीन के बारे में बात करना चाहूंगी। अब्बे से फेंटी वाला, जब अब्बे से फेंटी हुई क्या वसीम साहब तुसी क्या जेन्युइन फेंटी लाइए और एक वो जहाँ पे लेट मी प्रोसेस बस अच्छा चलो ठीक है, हमें भी नोटिस ना आ जाए। अच्छा, लेकिन वसीम साहब सर आपका बेस्ट सीन था। और जूती, अच्छा इम्प्रोवाइजेशन देखे ड्यूरिंग द फाइट, ड्यूरिंग दैट फिस्ट फाइट नहीं कह सकते, चित्रौल उनका छितर उतर गया, मतलब उनकी जूती जेन्युइनली उतरेगी। इम्प्रोवाइज बड़ा एक्टर, सीनियर एक्टर का काम होता है ना, वो सिचुएशन यहाँ पे हालांकि कट होता है और टेक आ जाता है, सेकंड मजा ही खराब हो जाता सारा। उन्होंने उसी जूती को पकड़ा और उसको मजीद किया, उस जूती से उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने एज अ प्रॉप यूज किया उन्होंने। इतने सीनियर एक्टर से भला मुझे कौन याद है, कौन? डंक की वो बच्ची। ओह यस,
जब नौमान एजाज साहब को हैदर मार रहा होता है तो वहां पर भी ऐसी होता है, बच्ची गिरती है बट वो अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होने दिया उसने कि मैं गिर गई वो सीन कट करो, नहीं, शी कंटिन्यूड। सेम हैपेंड विद वसीम साहब, उन्होंने भी कमाल कर दिया सर। मैं कहता हूँ इससे प्यारा चित्र का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया जितना आपने किया। नोटिस आ जाएगा, किससे आएगा? कोई बात नहीं, समझने वाले समझ जाते हैं। खैर अच्छा जी, अब आते हैं उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि मुझे थोड़े से बीच में इरिटेटिंग लगे। एक चीज मुझे बताएं, जहां पे माही आई हुई है वो बहुत बड़े लोग दिखाए हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत पहुंच वाले, पूरे घर की जिम्मेदारी माही ने उठाई हुई है। फ्रेंड्स पे जिम्मेदारी कौन डालता है? मेहमान पे जिम्मेदारी कौन डालता है? भाई मेरी भी शादी हुई है, मेरी बहन की शादी हुई, मेरे भाइयों की शादी हुई है, बहन भाइयों पे चलो आपने दिखा दिया, आई थिंक उसके कोई बहन भाई नहीं है, चलो ये भी मान लिया, रिश्तेदार, ताया फूफी चाचा मामा सब तो होता है ना भाई। ठीक है, पहले तो जी उन्होंने माही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है। माही को कहा है कि जी कनाडा से मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये नोट रखना है आपने, कनाडा से मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो तुम लोगों ने ना बड़ा ख्याल रखना। माही भी एज ऑलवेज तो कि जी हम तो फुल ध्यान रखेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जी, सीन समझ आ गया। वहां पे बुढ़ी ने क्यों नहीं कहता? बुढ़ी भी तो लगे है ना, बिजी हुई हुई है। खैर बुढ़ी ने की आइटम बम बना दी है। अब वसीम साहब ने भेजा है फीदी को उस घर में नौकरी के लिए। पहली चीज तो मुझे यहाँ पे हुआ कि फीदी का अनपढ़ बच्चा है, ठीक है, तो उसकी माँ को नहीं इतराज होना चाहिए था जिस तरह भी उसका बाप रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गाल दी उस आदमी को कुछ बनने के लिए, लेकिन अभी भी वो सीरियस नहीं है। जिसमें माँ को थोड़ा है कि हाय मेरा बच्चा सुबह से गया, ये वो गलत था। बच्चा है कितों गया? हाँ ठीक है जी, लौंठा हो गया, काम ते जा सारा दिन बैठ के टुक्कर वेलियां खांदा रहता है। मां को खुश होना चाहिए कि 4 पैसे घर चाण गए। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे जी फीदी साहब गए, फीदी साहब जी गए, जाते हुए वो एंटर होते हैं। चोई साहब दे घर वड़दा गया, ओदी गर्दन से सरिया आंदा, चश्मा लगाया हुआ है, एंटर होके चलो जी ये भी माना हो गया, हमर के पास आके खड़ा हो गया। माही इन्नी अन्नी ते बुन्नी है दिखाया, उसको भी दिखाया है अगेन कि शी बिलोंग्स टू वेरी बिग फैमिली, रिच फैमिली। तो वहाँ पे जो इस तरह के आपके हेल्पर्स या होम हेल्प, आपकी जो हाउस हेल्प वाले होते हैं, आपको उनको देख के पता चल जाता है कि कौन है क्या है। कोई कितना भी तैयार हो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड ये हमर के साथ खड़ा हुआ। तो कितना तैयार था वो। अच्छा मजे की बात है, एक मिनट गौर करें, हमर उनके अपने घर की है। एग्जैक्टली हमर वो पीछे से देख तो नहीं है। अच्छा वो आया कनाडा से, वो कनाडा से हमर पे आया है, अकल से इस्तेमाल करो। तो वो तो एयरपोर्ट से आया ना, तो हमर तो आप देखो मेरी अपनी गाड़ी के साथ कोई बंदा खड़ा हो जाए, मैं उसको समझ लूंगा ये गाड़ी उसकी है, एटलीस्ट मुझे तो पता होगा हमर घर की है भाई, वो गाड़ी घर की गाड़ी है। वो भी अगर आपने समझ लिया, आप अकल सीखो, वो कनाडा के उससे हमर पे बैठ के आया है। एग्जैक्टली, ना देखो कोई सामान ना कोई लगेज। वो आया है वो, अच्छा ये जो एक वो पुरानी दकियानूसी है ना कि वो बात करना चाह रहे हैं और नहीं मुझे पता है, नहीं आप आए, ये क्या क्या है ये थोड़ा सा जस्टिफाइड, ये पूरा सीन जस्टिफाइड नहीं था। हाँ, उसको फिर जी ले गई है कमरे में, उसको कह रही है आप कमरा देखिए, चाय पिए, शेफ हम भेज रहे हैं, ये तो ओ भी उन्हें मुंह ना छोले रखे हुए ने। नहीं जी, वो ट्राई कर रहा है, फीदी ट्राई कर रहा है, लेकिन वो नहीं कुछ आप समझ रही हैं वो बुक। अच्छा फिर एक और चीज उसने एक हिंट भी दी है, वो कहती है बाकी घर वाले नहीं है, वो कहते जी अगर काम ज्यादा है तो मैं बुलवा लूंगा। हाँ सॉरी जी, मैं 10,000 दफा कह चुका हूँ फोन साइलेंट पर रखकर। देखा सॉरी जी, मैंने अब अपना फोन साइलेंट कर लिया है। एक्चुअली मेरे बहुत क्यूट से एक मामू है, मैं उनसे रोज बात करती हूँ, तो मैं उनका फोन कभी भी इग्नोर नहीं मिस नहीं हो सकता। अगर मतलब जगह से ब्रेक लिया है, हम कोई पौने घंटे के बाद वापस आए हैं, क्योंकि मेरे मामू है, मुझे बहुत ज्यादा लव है उनसे। ही इज अ नाइस गाय, उनके लिए दुआ कीजिएगा आप सब। हाँ, सैयद वकार हुसैन शाह, प्लीज दुआ कीजिएगा, इज अ नाइस गाय। अच्छा चलिए जी, हम कहाँ पे थे? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि ਅਸੀਂ ਵੀ सैयदा की गल कर रहे हैं, इतने भी सैयद ही ने। तो खैर हम बात कर रहे थे, माही जी जो हैं वो एज ऑलवेज वो उनको कुछ समझ ही नहीं लगी। वो एक हेल्पर को जो एक हाउस हेल्प के लिए आए हैं, नया लड़का है, उसको ले आई है घर, कमरे के अंदर बिठा रही है, चाय कनाडा से आए हैं, कनाडा से। हाँ, और सेंसलेस चीज़ें जो अली ने इसका पॉइंट आउट किया कि पहली बात तो वो चलो जी मानो कनाडा से आया था, हमर के पास खड़ा, तो पहली बात वो हमर पे आएगा नहीं। हमर पे अगर वो आई है, चलो फॉर इंस्टेंस, यानी सॉरी हमर कनाडा से आ गया और हमर वाला सीन भी अगर हम इग्नोर कर दे
कुछ तो सामान लाया होगा ना, क्योंकि ये दिखाया कि डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहा है। थैली नहीं सी, थैला दूर थी, थैली नहीं सी होते अच्छे। अच्छा जी, खैर उसको किसी तरह वो आके पता चल जाता है, वो उसी टाइम पीरियड के अंदर जो जावेद शेख साहब है उनके साथ वो दूसरी फैमिली जो है आ जाती है, आगे पीछे वो लोग आते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि बेटा वो इस तरह है। अब वो फिर वहाँ पे एक अनबिलीवेबल सीन, फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी को अंदर ले आए हो, वो आपके घर में आया है, आपको पहले ये नहीं पता था कि वो कनाडा का है कि नहीं है, अगर आप उसको कहने जा रहे हो कि सॉरी मेरी इस तरह हो गया, तो आप एटलीस्ट पूछो तो सही कि आप कौन है। वो मतलब वो अगर कनाडा का नहीं है, वो कोई और इज्जतदार शख्स भी हो सकता है, वो पूछा नहीं है, वो कोई और मेहमान भी हो सकता है, चौधरी साहब निसार साहब का। तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अच्छा, फिर वो मेरी सर की दर्द, वही वाली बात, अफीदी को पता चल गया है कि वो यहाँ पे कोई घर की मालकिन या कुछ इस किस्म की चीज है ना। ठीक है, मुझे माना कि वो एम्बैरस हुआ है, उसको बुरा लगा है, लेकिन एक तरीका होता है, कहते हैं अच्छा बीबी जी मैं ठीक है, आप इस तरह मुझे ना डांटे, आपकी तरफ से भी ये एक बात कर। उन्होंने उसको लेते ही आकड़ में दिखा दिया ना, भाई तू यहाँ पे काम करने आए हैं। वो थ्रू आउट आकड़ में है, तुम ये तो तुम नहीं, आगे से कह रहे तुम्हें दिमाग चेक कराने की जरूरत है। ओ भाई, पहली चीज तुम्हें नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, तुम्हें अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली है। अगर चलो उसकी फॉर इंस्टेंस को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तुम ही उस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से करने की कोशिश। फिर वहां पे उनका असल करैक्टर बाहर आ गया है, बेसिकली जो असल करैक्टर है वो चुप कर जा, नोटिस। अच्छा ठीक है, हाँ जी कंटिन्यू। खैर अच्छा जी, वो खैर चले गए हैं। अब क्या हो रहा है कि जो निसार साहब है, ये पहला दिन है उस लड़के का। निसार साहब ने चुप के पूरे घर की जिम्मेदारी जो है उस लड़के को सौंप दी। उसके तो घर को कमरे का भी पता नहीं हुआ कौन से कितने कमरे हैं exactly, ना कमरों का, चलो वो भी मान लिया। अब मैं आपसे एक बड़ी प्रैक्टिकल सी लॉजिकल सी बात करने लगी हूँ। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, आई एम एन इवेंट प्लानर बाय प्रोफेशन, और मुझे इस बिजनेस में काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है। जब आपको पता है ना आपकी, अब तो मैं नहीं कह रही कि बहुत ही अमीर कबीर होता है तो हर बंदा अब एक इवेंट प्लानर को हायर करता है, क्यों? क्योंकि वो हमें इसलिए हायर करते हैं, वो अपनी सरदर्दी से बचना चाहते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इस बिजनेस में ना होती, मुझे भी काम घर में छोटे से छोटा इवेंट भी कराना होता है, तो मैं कहती यार किसी और को बुला लो, इवेंट प्लानर हायर यार जैसे आप केटरिंग के लिए लोगों को हायर करते हैं। और यहाँ पे एक सपोजिटली बहुत अमीर फैमिली है, उन्होंने फीदी साहब को काम दे दिया, जो कि अच्छा मैं हूं ना जी, अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने हायर किया है, तो आई एम द वन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द एंटायर थिंग। मेरे आगे मेरे साथ सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मेरे वेंडर्स होते हैं, सामान होता है वेयर हाउस में पड़ा हुआ जो लगता है वहां पे। क्योंकि फीदी ने महल्ले की शादियां करवाई हैं, कुर्सियां लगाई हैं महल्ले की शादी, उसे कहता है ना उसमें कि महल्ले की शादियों में कुर्सियों को टेंट लगाता था, तो मुझे पता है डूड इवेंट प्लानिंग इतने बड़े लेवल के ऊपर जिस तरह का उन्होंने देखे, उन्होंने बड़ा इसमें पैसे स्पेंड किए हुए, द चेयर्स दैट देव केप्ट। आपको हो सकता है उस तरह से उस चीज़ की ना समझ आई हो, लेकिन क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी स्पेंडिंग की हुई है। वो जो खाली उन्होंने चेयर्स ही लगाई हुई है ना, वो जो मेहंदी का एक सीक्वेंस है, वो देर प्रीटी एक्सपेंसिव, उन्होंने ठीक ठाक लगाई हुई है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बंदा जो सुबह आया है, वो रात का आपका मेहंदी का फंक्शन की तैयारी, उसकी सेटिंग है वो और वो उनको हैंडल कर रहा है। 2 दिन पहले कहना पड़ता है केटरर को ये सामान चाहिए भाई उसको छोड़े, जिस तरह वो उनको डील कर रहे हैं वर्करों को, ओए तुम क्या कर रहे हो, ये किसी की बात नहीं सुनते सर। मुझसे पूछे, जो मेरा जितना स्टाफ है ना, वो मेरे अलावा कोई उनको ओए करके बात करे ना, अगले कहेंगे किधर जा रहे हैं हम काम छोड़ के। सो प्लीज थोड़ा सा ना रियलिटी को, जब आप इतना पैसा लगाते हैं ना, आप थोड़ा सा उस चीज को रियलिस्टिक बनाने की भी, आपने उसको इवेंट प्लानर बना दिया, इवेंट प्लानर बना दिए, घर के सारे काम वो करे, ड्राइवर वो है, इवेंट प्लानर वो है, बावर्ची मेरे ख्याल से शेफ भी वो बना दिए। और माही समझा, मतलब माही कल की मेहमान आई हुई है, जावेद शेख साहब माही से कह रहे हैं तुम इसे घर का सारा सामान बना दो। भाई बुढ़ी किथे तेरी, मेरे बुढ़ी किथे, उन्होंने कहा सामान। एक और जो भंड, पहला दिन पहला एक्सपीरियंस, और जो जावेद शेख साहब है उन्होंने उसको एडवांस सैलरी दे दी है। अल्लाह मुझे कोई ऐसी जॉब दे दे जहाँ पे एडवांस सैलरी आपको मिल जाती है। मैंने रख लो लाइक सीरियसली, ये तुम्हारी पहला दिन और अच्छे खासे पैसे दिए उन्होंने, ऐसा नहीं कि कोई 5,000, यानी आप देखो पहला दिन है, पहला एक्सपीरियंस है उस लड़के का। अभी चंद घंटे हुए उसको आए हुए, ये तुम रखो तुम्हारी एडवांस में सैलरी। वो किथे कौन
लाइक कौन देता है भाई ऐसी एडवांस में सैलरियां? ठीक है, अच्छा जी ये हो गया। उसके बाद फिर वही वाला जी वो माही और उसका इंटरेक्शन हो रहा है। मुझे एक चीज इतनी चीप लगी उसमें, उसने बोली कि जो है बात बोलो, आधा टाइम तो तुमने मेरा वेस्ट कर दिया मुझ पे चांस मारते हुए। मेरा यानी कोई, मैं किसी की शादी में गई हुई हूँ और वहाँ पे उनका कोई हाउस हेल्प वाला या कोई, मैं अगर उससे बात कर रही हूँ तो मुझे क्या तुम मेरे पे चांस मारी हो, मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? मैं रख के चपेट लगाऊंगी उसके मुंह पे, या मैं उसके जो भी जहाँ पे भी वो काम करता है मैं उसको आप शिकायत करेंगी भाई कि आपका बंदा कितना बदतमीज है, ये किस किस्म का आदमी है कि ये मुझे कह रहा है मैं इस पे चांस मार रही हूँ। That was a very stupid scene. I'm sorry, not very unbelievable, slightest close to reality. यानी बहुत unbelievable. Period. मुझे उस वो ये नहीं करना चाहिए था। आप ये दिखा देते कि वो कहते हैं यार बीबी आपने पहले मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझे मजीद इंसल्ट नहीं करें, आपको जो काम है वो बोले। लॉजिक समझ आती है। आप कह रहे हो जो काम है बताओ, वही नाक चढ़ा के फिर से वही एटीट्यूड, वही उनका अखड़ बात कर रहे हो तो उनका असल करैक्टर है। आएगा तो आंदे हो ऐसी ये तो मैंने छेड़ पर आ गई आंदे एक चीज जो मैं पिन पॉइंट करना चाहूंगी, शेर है, सॉरी मैं शेर कर दूं। कहते हैं नोटिस मिलिया, बाबर अवान साहब ने कहा था ये, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया की सुनिया ता गिला करा, वो मैं लख बारी बिस्मिल्लाह करा। आंदे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट एक चीज जो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, मेरी बहुत वन ऑफ माई वेरी फेवरेट एक्ट्रेस हिना जी हैं इसके अंदर, हिना ख्वाजा साहिबा। हाँ जी, हिना ख्वाजा साहिबा, सच अ प्रिटी लेडी, शी इज सच अ ग्रेसफुल लेडी। और जो उन्होंने, क्योंकि वो मुल्तान की दिखाई हैं, उन्होंने जो खूबसूरत सा लाचा पहना हुआ है, रेड सूट, ज्वेलरी इतनी डिसेंट, और जो उन्होंने एक्सेंट जिਵੇਂ तुसा सरायकी अलाई, क्या बात है ਤੁਹਾਡੀ हिना साहिबा, बहुत मजा आया। ऐसे तो सरायकी खुद भी शायद इतनी मीठी सरायकी नहीं बोलती, और इतनी, एक तो वैसे वो है ही इतनी हसीन, इतनी प्यारी, उनके मुंह से वो कुछ भी बोलती है प्यारा लगता है यार। तो जय दी सरायकी लेंदे हो ना, हाँ, मिठली बोली, क्या बात, बहुत प्यारा बोला, बहुत अच्छा एक्सेंट। यहाँ से पता चलता है कि हमारे सीनियर एक्टर्स जो हैं वो अपने रोल को कितना सीरियस लेते हैं। एंड अगेन नूर साहब की तो खैर फिर क्या, लसन साहब ऐसे सब पड़े हुए होते हैं, वो दरवेश बंदा बखाया, छोटा रोल होता है उनका, मतलब आई थोड़ा सा उनका छोटा है, वो आगे बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बट ही मेक्स हिज मार्क, इवन द ड्यूरेशन इज शॉर्ट बट ही मेक्स हिज मार्क, लीव्स हिज मार्क रादर, आई मस्ट से। तो कमाल कर दिया आपने नूर साहब, अमेजिंग। हाँ, तो ओवरऑल वैसे मजे की थी। बस इसमें मुझे ये एक इतराज है कि अब जो नेक्स्ट है वो यही है कि अब वो एक सीन हुआ है जहाँ पे जिस बच्ची की शादी है, उसका फियांसे कहते हैं तुम आओ मेरी बर्थडे, मुझे किसी भी तरह केक काटने, तो कहती नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरे अब्बा मुझे अलाउ नहीं करेंगे। और माही ओवर एज ऑलवेज, शी इज लाइक डोंट वरी आई विल टेक यू, लाइक मैं तुम्हें ले जाऊंगी। और अब इसके लिए भी आफ्टर डूइंग द इवेंट प्लानिंग, बीइंग द ड्राइवर, बीइंग द शेफ, now we have Fidi as the superhero who's going to help them out, जो कि उनको यहाँ से पूरी सिचुएशन से बाहर निकाल के लेके जाएगा। क्यों भाई, घर में कोई पुराने आपके हेल्पर से पहले कोई जिंदगी नहीं थी इनकी क्या? नहीं, और कोई आपके पास कोई और बहाना नहीं है, कोई और आपके पास ऐसी आपकी फ्रेंड या आपकी मदर, यार इस तरह की चीजों में ना माएँ बहुत अच्छी होती हैं, आपकी कजिन्स इतनी हेल्पफुल होती हैं। दुल्हन के आने इतने काम होते हैं, दुल्हन कहती है मैं फलां जगह पे जा रही हूँ, अपना बाहर निकलने के लिए 10 चीजें होती हैं उसके पास, उसके लिए भी ये थोड़ा सा ना थोड़ा कम करें। सो दैट्स अबाउट इट। ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, मजा आया, फन एलिमेंट्स थे, लेकिन थोड़े रियलिटी से दूर थे ये वाले एपिसोड में, तो मुझे उसका दुख हुआ। ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा रियलिस्टिक रखें ताकि बाकी चीज़ें जो इतना कुछ एंजॉय करें ये भी एंजॉय करें। सो दैट्स अबाउट इट। होपफुली आपको ये एपिसोड भी हमारा, ये रिव्यू भी हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे जैसे आप बहुत सारा प्यार दे रहे, फॉलो करें, करते जाएं, और मेरा इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सो यू गेट नोटिस जब भी हम अपनी वीडियो लगाएं। ओवर नोटिस नहीं यार, बस कर दे नोटिस। अच्छा, तो अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत प्यार, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज।